जमुई में यहाँ पे आपको बता दें मालगाड़ी डिरेल हुई है। जमुई में मालगाड़ी के 17 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। मालगाड़ी के 5 डिब्बे बड़ुआ नदी में गिरे और जमुई में हादसे के बाद आपको बता दें रूट पूरी तरह प्रभावित हुआ है। तो बिहार में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। आपको बता दें मालगाड़ी के डिब्बे डिरेल हुए हैं। 17 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो पटरी से उतर गए हैं और जम्मू में रेलवे हॉन्ट के पास मालगाड़ी के 17 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। बता दें मालगाड़ी के 5 डिब्बे बड़ुआ नदी में जा गिरे और इस हादसे के बाद वहां रूट प्रभावित हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे किस प्रकार से मालगाड़ी यहां पे डिरेल हुई है। और आपको बता दें जम्मू में मालगाड़ी के 17 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। तो किस प्रकार से ये जो मालगाड़ी थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आई क्योंकि 17 डिब्बे डिरेल हो गए। जमुई में आपको बता दें हादसे के बाद पूरी तरह से जो रूट है वो प्रभावित नजर आया। और बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पे ट्रेन हादसा हुआ है, बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। मालगाड़ी के 17 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, 5 डिब्बे बड़ुआ नदी में जा गिरे हैं, जिसके बाद वहां रूट पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रही। तो जम्मू में सीमेंट से लदी आपको बता दें ये मालगाड़ी बताई जा रही है जो डिरेल हुई है और 5 डिब्बे बताए जा रहे हैं कि वो बड़ुआ नदी में जा गिरी है। तो जहां से वो आपको बता दें जो मालगाड़ी है वो पार कर रही थी वहां पर ये हादसा हुआ। और आखिर क्या कारण था, क्या कुछ वजह है जिस वजह से ये जो डिरेलमेंट है वो देखने को मिली है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन यहाँ पे एक बेहद बड़ा हादसा आपको बता दें बिहार में हुआ है, ट्रेन हादसा जहां पे मालगाड़ी डिरेल हुई है, पटरी से उतर गई है। मालगाड़ी के 17 डिब्बे डिरेल हुए हैं, 5 डिब्बे बड़ुआ नदी में जा गिरे, जिसके बाद यहाँ पे अब जो रूट है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे स्क्रीन पर उस मालगाड़ी की जो डिरेल हुई है। बता दें सीमेंट से लदी हुई ये मालगाड़ी थी जो जम्मू में रेलवे हॉल्ट के पास डिरेल हुई। ये बड़ी खबर इस वक्त की बिहार से जहां पे एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। जमुई में मालगाड़ी के 17 डिब्बे पटरी से उतर गए और वहीं मालगाड़ी के 5 डिब्बे बताया जा रहा है कि बड़ुआ नदी में जा गिरे और इस हादसे के बाद रूट पूरी तरह प्रभावित नजर आया। तो देखिए ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले निकलकर सामने आते रहे जहां पे इस प्रकार से जो डिरेलमेंट है उसकी खबरें निकली है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बेहद बड़ा ट्रेन हादसा निकलकर सामने आया है बिहार से जहां पे 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। बताइए क्या वजह बताई जा रही है, प्रारंभिक जांच में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? देखिए जांच अभी हो रही है और दूसरी बात है रेलवे जो प्रशासन है वो मौके पर रात में ही पहुंच चुका है। 11 बजे के आसपास से हादसा हुआ है और उसके बाद से ही चूंकि ये मुख्य मार्ग है झाझा क्यूल जो कहें कि रेलखंड का और उस पर ही ये टिलवा बाजार है, ये हाल्ट है उसके पास जो है जिस तरह से जो नदी है बलुआ नदी है उस पर उसके कहें कि पुल के पास से हादसा हुआ और उसी में जो ये सीमेंट से लदी हुई ट्रेन है उसकी बोगियां हैं। ये कहा जा रहा है कि 42 डिब्बे की ये ट्रेन थी, 16 बोगियां आगे निकल गई थी और 17वीं बोगी ये जब आई तभी पलटी है। और इसको लेकर जांच की जा रही कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है। लेकिन रेलवे प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता यही है चूंकि वहां पर जो कहे कि दुर्घटना वाली विशेष ट्रेन को लाया गया उससे तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। चूंकि ठंड का मौसम है और ऐसे में देर रात ये हादसा हुआ है और उसके बाद से लगातार यही कोशिश है कि जो विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनें खड़ी हुई हैं यानी उनको अल्टरनेट मार्ग से चलाया जा रहा है, यानी परिवर्तित मार्गों से चलाया जा रहा है। विशेष बात यह है कि ये रूट कैसे जल्दी से जल्दी चालू हो, ये प्राथमिकता रेलवे विभाग की है। और दूसरी बात यह है कि किस तरह से हादसा हुआ इसकी जांच चल रही है। रेल के अधिकारी कह रहे हैं कि जांच के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। चूंकि पटरी से उतरी है ट्रेन और ये लोडेड ट्रेन है जो इसमें सीमेंट लदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी जांच चल रही है, पूरी चीजें जो हो रही है। लेकिन जिस हादसे की वजह से जिस तरह से स्थिति बनी है या जो परिस्थिति बनी है उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि इस रेलखंड को चालू किया जाए ताकि जो विभिन्न ट्रेनें हैं बिल्कुल शैलेंद्र, ये बताइए कि क्या किसी प्रकार की कोई जनहानि की भी खबर इसमें निकलकर सामने आई है? देखिए ये शुक्र रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन
कहें कि जो हादसे में तमाम बड़ा नुकसान जो है जी। वो रेलवे को हुआ है, और जिस वजह से कहें कि हादसे की वजह से जो चाहे अप लाइन हो, चूंकि अप लाइन पे ट्रेन जा रही थी, मालगाड़ी जा रही थी, और डाउन लाइन पर भी इसके डिब्बे आकर गिरे हैं, तो ये कह सकते हैं कि अप और डाउन दोनों लाइन अभी जो है वो बाधित हैं, और उनको चालू करने के लिए पूरी कोशिश जो है वो रेलवे प्रशासन की ओर से की जा रही है। कौन कौन से रूट इससे प्रभावित होते नजर आए हैं शालेंद्र, क्योंकि अब बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है जहां पे कई 17 डिब्बे उसके डिरेल हुए हैं, 5 डिब्बे तो नदी में भी जा गिरे हैं। जी बिल्कुल, 5 डिब्बे नदी में गिरे हैं, और ये जो रूट है झाझा किउल का जो मेन रूट है पटना से जाता है, और ये जाता है कलकत्ता की तरफ, यानी कोलकाता के लिए जो ट्रेनें जाती हैं, पटना से जाने वाली ट्रेनें, विभिन्न ट्रेनें इस पर चलती हैं, और एक तरह से कहें जसीडीह का ये मार्ग है, और ये एक प्रमुख मार्ग है पटना से कहें कि कोलकाता जाने वाला, और यहीं पर यह हादसा हुआ है, देर रात हादसा हुआ है। तो जाहिर सी बात है दर्जनों ट्रेनें इसकी वजह से प्रभावित हुई हैं, और उनको मार्ग बदल कर चलाया जा रहा है। विशेष बात यह है कि अब रेलवे के तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, और उनकी ओर से जांच भी की जा रही है, और सबसे बड़ी प्राथमिकता, जैसा मैंने पहले कहा, कि रेलवे अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता ये है कि कैसे जल्दी से ये जो रूट है वो शुरू हो, ताकि ट्रेनों की आवाजाही उसको शुरू किया जा सके। बिल्कुल शालेंद्र, ये तो जरूरी है कि सबसे पहले रूट को साफ किया जाए ताकि वहां पे जो बाकी तमाम ट्रेनें हैं वो गुजर सके। लेकिन देखिए शालेंद्र, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले हैं जो निकलकर सामने आते रहे जहां पे रेल डिरेल हुई है, या तो किसी साजिश के तहत की जाती है, या फिर कोई ना कोई कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है जिसकी वजह से यह हादसा होता है। देखिए, साफ तौर पे है लापरवाही का मामला या साजिश का मामला अभी सामने नहीं आया, चूंकि रेलवे अधिकारी कह रहे हैं कि अभी प्राथमिकता उनकी ये है कि सबसे पहले पूरा जो पटरी है, यानी चाहे अप लाइन है, चूंकि वो ज्यादा डिस्टर्ब है, तो दोनों लाइन में एक लाइन चालू की जाए ताकि ये स्थितियां बदले। दूसरी बात यह है कि इसमें क्या है, हादसा है या कि लापरवाही की वजह से ये चीजें हुई, चूंकि लोडेड ट्रेन है, और उसके डिब्बे जो है, और वो भी चूंकि रेलवे का पुल है, यानी कि नदी का पुल है, उसके पास ये घटना हुई है, और 3 से 5 डिब्बे जो हैं वो कहे जा रहे हैं वो नदी में ही जाकर गिरे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जो हादसे देखने को मिले हैं कई बार ये सामने आई है, बात सामने आई है कि उसमें कोई साजिश हो सकती है, और इसकी भी अब जांच चल रही है कि आखिर जो भी चीजें होंगी ये कोई दुर्घटना है, या इसके पीछे किसी का हाथ है, या किसी ने कुछ ऐसी चीजें की थी, क्योंकि 16 डिब्बे जो वहां पर स्थानीय जो रेलवे के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि वो पास हो चुके थे, और चूंकि 42 डिब्बों की ट्रेन है, और उसके बाद ये हादसा हुआ है, उसके बाद ये ट्रेन डिरेल हुई है। अचानक से तेज आवाज आई है, जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि तेज आवाज के साथ ही ये डिब्बे जो हैं, जो 3 से 5 डिब्बे बताए जा रहे हैं वो नदी में जा गिरे हैं, और अन्य डिब्बे चूंकि स्पीड में मालगाड़ी थी और लोडेड मालगाड़ी थी, तो अन्य डिब्बे ठीक है शालेंद्र, बहुत बहुत हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जरूरी है कि जो पूरी छानबीन है वो तरीके से हो ताकि पता चल सके कि किस प्रकार से ये जो बड़ा हादसा है वो हुआ है। और इसी से जुड़े आपको 2 अलग अलग तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो ये बिहार में ये ट्रेन हादसा हुआ, मालगाड़ी किस प्रकार से 17 डिब्बे उसकी पटरी से उतर गई। और देखिए बिहार के जमुई में मालगाड़ी डिरेल हुई है, और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे मालगाड़ी डिरेल हुई और इसके 17 डिब्बे, दूसरी तस्वीर में आपको दिखाते हैं, 17 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये भयावह जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है। और आपको बता दूं उसमें 5 डिब्बे ऐसे भी हैं जो वहां नदी जो थी उसमें जा गिरे हैं। तो किस प्रकार से ये बड़ा हादसा हुआ है, इसमें आपको बता दें तमाम जो जानमाल है उसका भी नुकसान हुआ है। फिलहाल जो रेलवे विभाग है उनकी ओर से जो तमाम छानबीन है वो की जा रही है कि क्या किसी साजिश के तहत ये डिरेलमेंट इस प्रकार से किया गया है, या फिर किसी की लापरवाही है जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। तो बिहार में आपको बता दें जमुई में ये मालगाड़ी डिरेल हुई है जिसके 17 डिब्बे पटरी से उतर गए और ये बड़ा हादसा हुआ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं यूपी के बुलंदशहर में आग का तांडव